फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का फुल सॉल्यूशन जो आपका अभी हो चुका है। एक एक क्वेश्चन का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। एक अच्छी गुड न्यूज़ हम आपको बता दें कि जो हमने पेपर लगवाए थे, तकरीबन 4 सेट हमने आपको पूरे कंप्लीट करवाए थे। उन चारों सेटों में से जो है आपका पेपर बना है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी ने हमारे साथ पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि उन पे सारे क्वेश्चन जो बन गए होंगे। ठीक है, तो आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चन को लगाना है, उसका आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर को हम फटाफट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसकी PDF है फुल आंसर की, तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका सही है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। सांख्यिकीय गणना का विज्ञान है। उक्त परिभाषा किसकी है? तो ये जो परिभाषा है, ये डेफिनेशन है LA बाउले। हमने आपको सुबह ही ये क्वेश्चन बताया था, इसकी डेफिनेशन भी हमने आपको बताई थी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो आप यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। दंड आरेख जो है तो क्या है? तो एक हमने ये भी आपको बताया था, एक विमीय आरेख है। दंड आरेख क्या है? एक विमीय आरेख, ये भी हमने आपको सुबह जो है सॉल्व करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है 2, 4, 6, 8, 10 संख्याओं का माध्य है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है D। ठीक है, 6 ये माध्य है संख्याओं का। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सरल सहसंबंध का परास होगा। तो ये हमने आपको ये क्वेश्चन भी आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर था -1 से +1 तक। ठीक है, फोर्थ का सही उत्तर C इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद बात करते हैं जो सांख्यिकीय विज्ञान है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है D, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर जो है अवस्थित है, या ये सांख्यिकी विज्ञान संस्थान जो है ये वहाँ पर कोलकाता में स्थित है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये इसकी सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था? तो ये तो जानते ही हैं, जिसे हम GST कहते हैं। ये इसका सही और करेक्ट आंसर है B। ठीक है, जुलाई 2017 को GST वस्तु और सेवा कर जो है लागू हुआ था, जुलाई 2017। अब हम आपको लेके चलते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो खालिस्तान जो है, खालिस्तान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो ये हमने आपको सुबह ही बताया था, स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य जो आपका सही उत्तर है, स्वास्थ्य इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड आप देख सकते हैं, चीन में खालिस्तान वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू हुआ था। तो ये 1958 में चीन में, चाइना में ये जो अभियान है ये शुरू किया गया था। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की। तो संसाधन के खालिस्तान प्रयोग होते हैं। तो संसाधन के कालानुक्रमिक, ठीक है, कालानुक्रमिक जो है प्रयोग होते हैं, कालानुक्रमिक इज द राइट और करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकी कहा जाता है। तो उसे उत्पादक परिवहन, ठीक है, परिवहन निर्माण कहा जाता है। उत्पादन, परिवहन, निर्माण इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बहुलक को खालिस्तान के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बहुलक को हम परसेंट के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, परसेंट के आधार पर हम बहुलक को दर्शाते हैं, प्रतिशत आप लिख सकते हैं। फिर भारित कीमत सूचकांक का सूत्र, तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। तो देख सकते हैं आपके सामने शत सत्य हैं। तो अब हम फटाफट इनको भी मैच कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके सामने है शत 6 नंबर के आए थे। फिर पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के कुटीर उद्योग उन्नत अवस्था में थे। तो ये जो है आपका असत्य है। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत के कुटीर उद्योग उन्नत अवस्था में थे, तो जो है ये आपका असत्य है। फिर बात करते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति
किस वर्ष लागू हुई? 1991 में लागू हुई, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है, तो ये आपका असत्य है। ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, ये आपका असत्य है। फिर चीन गणराज्य की स्थापना 1953 में हुई थी, ये आपका असत्य है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, सांख्यिकीय आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। फिर वर्गीकरण अपरिष्कृत आंकड़ों को क्रमबद्धता प्रदान करता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, इसको आप एक बार कंफर्म कर लेना, बट हमारे हिसाब से जो है ना ये असत्य है। फिर इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जहां आपको सही जोड़ी मैच करनी है। कॉलम ए से कॉलम बी को हम फटाफट मैच करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ सही जोड़ियां मैच करिए। पहली है कल्पित माध्य, तो इसकी सही जोड़ी आपको बाद में बताएंगे। श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान क्या है? तो इसकी सही जोड़ी है बहुलक। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है वह बहुलक कहलाता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, तो इसकी सही जोड़ी है CPI। ठीक है, उपभोक्ता जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक है वो CPI है। ठीक है, और सूचकांक आप यहाँ सूचकांक देख सकते हैं, तो इसकी सही और करेक्ट जोड़ी, इसकी जोड़ी भी हम आपको बाद में बताएंगे। 1950 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था, तो सही उत्तर है जहाँ 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कहाँ, ये 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और नाबार्ड की जो स्थापना है 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और जो है सूचकांक क्या है? तो आर्थिक नीतियों का सहयोगी, आप यहाँ देख सकते हैं ये सूचकांक हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट सारी सही जोड़ी हमने आपको मैच करवा दी है। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बहुलक किसे कहते हैं? तो जो बहुलक है इसकी डेफिनेशन है अंकों किसी समूह से में जिस अंक की सर्वाधिक आवृत्ति होती है, जिस अंक की सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं आयत चित्र क्या होते हैं? तो आयत चित्र हैं, इसके सही उत्तर है सारणीबद्ध आवृत्तियों का निरूपण है, जिसे असतत अंतराल पर खड़े आयत द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? आयत चित्र कहलाते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं जो है थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन, और ये फोर्थ क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र के कोई दो उदाहरण के नाम लिखना है। तो एक हो गया कृषि, ठीक है, और एक हो गया पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन, और तीसरा आप खनन भी लिख सकते हैं। ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, किसी एक महारत्न कंपनी का नाम लिखना है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, जिसे हम भेल कहते हैं। ठीक है, भेल इसकी एक कंपनी है, महारत्न कंपनी। फिर इसके बाद बात करते हैं हम सिक्स क्वेश्चन के, अपिको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण संबंधित जागरूकता से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक संरचना का एक उदाहरण लिखना है। तो वह सुविधा और सेवाएं जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उसे हम आर्थिक संरचना कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण जो है ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार या बैंकिंग प्रणाली, किसी एक को आप नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अब हम आगे के जो पेपर हैं उसकी तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच।